तो संवाददाता ब्रिजेश तिवारी हमारे साथ जुड़ा है। ब्रिजेश, आपसे जानना चाहते हैं ताजा अपडेट पूरे मामले में क्या है, पुलिस कौन सी दिशा में कार्रवाई करी है वहां पे? देखिए, कल की घटना के बाद पुलिस ने तमाम मोबाइल फुटेज, इसके अलावा यहाँ पर कुछ कैमरे भी लगे हुए हैं, उनसे फुटेज पुलिस ने कैप्चर कर लिया है, जिसके बाद लोगों की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 14 लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये वो लोग हैं जिनके हाथों में तलवार था, जिन लोगों ने पत्थर से एक दूसरे पर हमला किया था, ये वो 14 लोग हैं। इसके अलावा 2 दर्जन से भी ज्यादा लोग अभी पुलिस की हिरासत में हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, आइडेंटिफिकेशन अभी कराई जा रही है उन फुटेज के आधार पर जो कल अलग अलग लोगों ने, जो स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद थे, उन लोगों ने अपने मोबाइल फोन से कैप्चर किए थे। इस बीच शांति व्यवस्था के पूरे प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। कल से ही इस घटना के बाद रात 10 बजे के बाद से लगातार फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले भी इसी रास्ते पर जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पर फ्लैग मार्च किया गया था, क्योंकि इसी जगह ठीक कल जब शोभा यात्रा निकल रही थी तो यहाँ से बमुश्किल 10 कदमों की दूरी पे दूसरे तरफ जो शोभा यात्रा का रथ दिखाई दे रहा था एक फुटेज के अंदर, वहां पर उस पर हमला किया गया था। और सामने जो ये आप तमाम इमारतें देख रहे हैं, मकान देख रहे हैं, इन्हीं से पत्थरबाजी की गई थी। लिहाजा इस पूरे रास्ते को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। किसी भी तरह की आवाजाही आज यहाँ पर नहीं है। जो तमाम दुकानें हैं यहाँ पर, उनको भी बंद किया गया है। पुलिस की 10 टीमें, दिल्ली पुलिस के अलग अलग जोन की टीमें लगाई गई हैं, जो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग प्रयास कर रही है। हालात को कंट्रोल करने की पूरी व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ सीआरपी और रैपिड एक्शन फोर्स, इनको भी लगाया गया है। इनकी भी कई टुकड़ियां हैं जो मौके पे मौजूद हैं। यानी पुलिस की मौजूदगी इस वक्त आपको हर जगह सड़कों पर दिखाई देगी। अब सबसे बड़ी अच्छी खबर यह भी है कि पुलिस अमन कमेटी पुलिस ने बनाया हुआ है, जिसमें दोनों समुदाय के लोग शामिल हैं। उनसे आज सुबह भी और इसके अलावा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी मीटिंगें हुई, आपस में सौहार्द बनाकर रखने के लिए अपील की गई। और जो अमन कमेटी के लोग हैं वो भी इन गलियों में घूम रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि अब किसी भी तरह का कोई हंगामा न करे, आपस में मिलजुल के रहें। ये एक पुलिस की तरफ से मैसेज किया जा रहा है। और साथ ही कोशिश की जा रही है कि जितने भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि 100 से भी ज्यादा मोबाइल के फुटेजेस पुलिस के पास हैं, जिसमें अलग अलग एंगल से आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद है कि बहुत जल्द कुछ और भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। ब्रिजेश, थोड़ी देर पहले स्पेशल पुलिस कमिश्नर दीपेंद्र पाठक ने भी बताया था कि अलग अलग एंगल पे हम जांच करेंगे। बीजेपी सांसद हंसराज हंस भी बात बता चुके हैं, आशंका जता चुके हैं कि ये सोची समझी साजिश हो सकती है। क्या पुलिस इस एंगल पे जांच करेगी? देखिए, पुलिस से कल दीपेंद्र पाठक से भी हम लोग की बात हुई थी। कल ही उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया था कि इसमें अगर कोई साजिश होगी तो उस एंगल से भी पुलिस जांच करेगी, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, शोभा यात्रा जब इस रास्ते से गुजर रही थी और उसके बाद पथराव किए गए, शराब की बोतलें वो फेंकी गई, क्योंकि इस इलाके में अगर आप देखें तो कहीं भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो रहा है। और ऐसे में जब पथराव हुआ तो भारी मात्रा में ईंट पत्थर पुलिस को मिले हैं, सड़कों पर ईंट पत्थर बिखरे हुए मिले थे। इसके अलावा कांच की बोतलें हर तरफ बिखरी मिली थी। तो पुलिस को ऐसी आशंका है कि हो सकता हो कि ये पूरी तरीके से प्री प्लानिंग हो सकती है, क्योंकि उतने कम ड्यूरेशन में इतनी भारी संख्या में लोगों का इकट्ठा होना और उसके बाद जमकर पथराव करना, वो पूरे साजो सामान जो उस वक्त इस्तेमाल किए गए थे वो एक साजिश का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि लोगों के हाथों में तलवार भी थी। कुछ लोगों ने देसी कट्टे भी हाथ में लिए हुए थे, जिसकी वीडियोस, जिसकी फुटेजेस सामने आई। मोबाइल फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि तलवारें लहराई जा रही हैं। तो ऐसे में पुलिस को पूरी आशंका है कि ये एक साजिश हो सकती है, पहले से प्लानिंग रही होगी। लेकिन किसी नतीजे तक पहुंचने के लिए पुलिस को अभी थोड़ा सा वक्त चाहिए, क्योंकि अब से कुछ देर पहले भी जब बात हुई अधिकारियों से तो उनका यही कहना था कि अभी वो जांच कर रहे हैं। जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनसे बयान लिए जा रहे हैं। इसके अलावा और भी आरोपी जो फरार हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और खास बात यह है कि इसमें जिस शख्स ने फायरिंग की उसका पुराना रिकॉर्ड है। इसके पहले 2020 में जब एनआरसी को लेकर दिल्ली में बवाल चल रहा था तब भी उस शख्स के खिलाफ मुकदमा किया गया था। अब वो पुलिस की गिरफ्त में। ऐसे में पुलिस को लगता है कि शायद एक कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, लेकिन नतीजों तक पहुंचने के लिए पुलिस अभी तमाम एंगल, सभी लोगों से पूछताछ करने के बाद ही ये तय कर पाएगी कि क्या कोई साजिश थी या इत्तफाकन ऐसा हुआ जब रथ यात्रा यहाँ से निकल रही थी और
एग्रेशन में आकर दोनों पक्ष आपस में पत्थरबाजी करने लगे। ये तय करने के लिए पुलिस को भी थोड़ा वक्त लगेगा। धन्यवाद ब्रिजेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपडेट लेते रहेंगे आपसे। તો દિલ્હીમાં થયેલી હિંસા મામલે પોલીસ તાત્કાલિક એક્શનમાં આવી। હિંસા મામલે 14 આરોપીઓને હાલ ઝડપી પડાયા છે। દિલ્હી પોલીસના સ્પેશિયલ કમિશનરે સ્વીકાર કર્યો કે જે આરોપીઓ ઝડપાયા તેમાંથી અમુક આરોપી ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવે છે। પોલીસ અધિકારીનું માનવું છે કે તપાસમાં હજુ બીજા આરોપીઓની ભૂમિકા સ્પષ્ટ થશે। देखिए, एफआईआर में जो नामजद अभियुक्त है उसको हमने अरेस्ट किया है। हाँ, एक बात अंसार एक बात, और दूसरी चीज चूंकि ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, किसका क्या रोल है, क्या बात है, क्या कॉन्स्पिरेसी है, क्या बातें थी और कितने लोग हैं, और बहुत सारे लोगों का आइडेंटिफिकेशन चल रहा है। और जो न्यूएंसेस हैं अपराध के, जो अप्रिय घटना जो हुई है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, उसके तमाम न्यूएंसेस के ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। जो जिस सरगने की बात जो एफआईआर में नामजद एक्यूज अंसार है, उसके साथ इन्वॉल्वमेंट वेरियस तरह के क्राइम्स के रहे हैं, हिस्ट्री शीटर है, उस पर पुलिस की का ड्यू सर्वेलेंस रहा है, तभी तो इतने तरह के केसेस हैं। और जो दूसरा असलम जिसके गोली चलाने की बात आई है और जिसके पास से जो अवैध वेपन निकला है, उसका भी एक इन्वॉल्वमेंट मारपीट का पिछले